इस क्वेश्चन में दिया है वन व्हेन वन मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट 16 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस टू ए पॉइंट 16 किलोमीटर अबव द सरफेस, चेंज इन जी इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा परसेंट, वैल्यू ऑफ अल्फा आपको निकालनी है। अर्थ की रेडियस किलोमीटर में दे रखी है, द डिस्टेंस भी किलोमीटर में है। तो लेट्स कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब 16 किलोमीटर नीचे, लेट्स से ये पॉइंट है 16 किलोमीटर नीचे, तो ये डेप्थ है 16 किलोमीटर नीचे। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं जी डी, और ये इसकी जो वैल्यू है, इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो रहता है जी, वेयर जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसकी वैल्यू रहती है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये आप न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज एम इंटू ए, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके आप ये निकाल सकते हो। तो g इंटू एम वन इंटू एम टू बाय आर स्क्वायर, इसमें एक है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, दूसरा अर्थ हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, एज सिंपल। ओके, फिर आपको दिया है एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे भी 16 किलोमीटर, ये भी 16 किलोमीटर है। तो एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है g इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। अब ये दो फॉर्मूलाज आपको, अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये आपका रहता है वन माइनस डी बाई आर। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अब ये कैसे आए हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला आपका था, अर्थ को कंसिडर कर लो स्फीयर ऑफ रेडियस आर एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बताया था g इज इक्वल टू रहता है जी एम बाई आर स्क्वायर, एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जी एच मान लेते हैं, ये आपका आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करो तो जी एच बाई जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी एम ऑन आर प्लस एच द होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम, दिस गेट्स कैंसिल। सो एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है आ गया जी, ऊपर आर स्क्वायर है, इन दोनों को ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रहने दो, आर कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा वन प्लस एच बाय आर, और ये बाहर आर स्क्वायर है। अब ये जी एच इज इक्वल टू जी हो जाएगा, इधर आपका आर स्क्वायर है, अब स्क्वायर दोनों को दे दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर वन प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच आ गया जी इंटू वन प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर। इस पे हम यूज़ करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन, पहली दो टर्म्स को रखेंगे, ये माइनस टू है, पहली दो टर्म्स में रखेंगे क्योंकि h जो है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ है वेरी स्मॉल, तो एच स्क्वायर और स्मॉल हो जाएंगी। बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, पहली दो टर्म्स रखेंगे, तो g इज इक्वल टू आ जाएगा जी वन माइनस टू एच बाई आर, ये है एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डिक्रीज हो रही है, दोनों ही केसेस में डिक्रीज होगी। अब सेकेंड केस में एट ए डेप्थ, यहाँ पे अब डेप्थ में देखो, अब यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी है जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ मास जो है पूरी अर्थ का कंसिडर करेंगे। जब आप इस डेप्थ पे आ जाओगे एट डेप्थ डी, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो हो जाएगी जी एम, यहाँ लेंगे इस का मास, इस इतनी अर्थ रिमेनिंग अर्थ का मास, जिसकी रेडियस हो जाएगी आपकी, ये रेडियस हो जाएगी आर माइनस डी, ये आर माइनस डी है, तो इधर आ जाएगा आपका आर माइनस डी द होल स्क्वायर। अब देखो इसमें जो g है, m जो है डेंसिटी इज इक्वल टू रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू रह जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम तो m की जगह मैं v इंटू डेंसिटी डाल दूंगा, वॉल्यूम स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाय आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपकी आ जाएगी 4/3 पाई जी, और एक रह गया आपका आर इंटू रो, इसको मान लिया इक्वेशन वन। सिमिलरली इसी तरह इधर भी इसको इक्वेशन में आप जी डी इज इक्वल टू ले लो, जी आ जाएगा, और एम डैश, जैसे इधर मास की वैल्यू ये थी, इधर नए मास की वैल्यू में सिर्फ आपका ये रेडियस चेंज होनी है, आर माइनस डी द होल क्यूब इंटू रो अपॉन आर माइनस
डी द होल स्क्वायर। तो ये कट गया, ये रह गया। अब इन दो को आपने डिवाइड करना है, दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ। डी जी इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो को डिवाइड करना है 4/3 पाई जी आर इंटू रो। ये कट गया, जी कट गया, 4/3 पाई कट गया, ये आपका आर माइनस डी बाई आर आ गया। इसमें आपने आर कॉमन ले लिया, बच गया 1 - डी बाई आर। ओके, तो ये आपका आ गया, सॉरी, इसमें आर कॉमन ही आया है। इधर मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ जी चला जाएगा उधर, 1 - डी बाई आर आएगा। ये फॉर्मूला है जो मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको निकालनी है परसेंटेज चेंज इन जी, जो कि हो जाएगा इन दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस अपॉन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, दिस इज जी डी माइनस जी एच, जो डेप्थ पे और हाइट पे थी, अपॉन जी इंटू 100%। इसका भी आप ले लोगे, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ले लेना है। ओके, जी डी में था आपका जी इंटू 1 - डी बाई आर, माइनस इधर था 1 - 2h/r इंटू 100% अपॉन जी। देखो जी तो कॉमन ले लिया, चला गया, जी कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, ये जी हट गए, कॉमन ले लिया मैंने, और ये कैंसिल भी हो गया, ये चला गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करी जाए इधर, वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करे तो 1 माइनस डेप्थ थी 16 किलोमीटर, रेडियस है 6400, -1 - 2 इंटू हाइट भी 16 है, ये भी 6400 है, इंटू 100% विल गिव अस द आंसर। तो ये आ गया 400, ये आ जाएगा आपका 399/400, माइनस ये फिर से 400 आ गया, ये आ गया 200, 200 माइनस 1 इज 199/200 इंटू 100%। इधर आपका एलसीएम आ गया 400, इधर आ जाएगा 399 माइनस 2, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 19, 2 × 2, ये आपको वैल्यू लेनी है, दिस इज 100%। ये 1 आ गया, 1/400 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, तो 1/4 इज 0.25%। तो जो वैल्यू है दैट इज 0.25%। अब ये चेंज जो है, वी आर कैलकुलेटिंग दिस चेंज विद रिस्पेक्ट या रिलेटिव टू द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस।